हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सरकार के साथ अगले दौर की बैठक के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 57वें दिन भी जारी है। 57वें दिन आज किसान सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। साथ ही किसान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 11वें दौर की बातचीत हुई। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए। अपने प्रस्ताव में सरकार ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों पर रोक की अवधि के दौरान बनाई जाने वाली कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी तीनों कृषि कानून पर लोगों का पक्ष सुनकर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर कृषि कानूनों का भविष्य तय किया जाएगा। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद आज किसान संगठनों की अहम बैठक होगी। बैठक में किसान नेता सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा कर अगली वार्ता की रणनीति तय करेंगे। किसानों और सरकार के बीच 22 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढें। सरकार के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा है। हमने इसे खारिज कर दिया, लेकिन यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, जिस पर किसान संगठन बैठक कर मंथन करेंगे। बैठक में शामिल हुए किसान नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार ने तीनों कानूनों को आपसी सहमति से निर्धारित समय तक निलंबित करने और समिति गठित करने के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा देने का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि सरकार बैकफुट पर है और झुकने के लिए आधार बना रही है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 26 जनवरी को किसानों और सरकार की होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ही आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि कैमला में जो भी घटना हुई उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जिम्मेदार हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक तरफ तो समझौते के लिए बात चल रही है और दूसरी तरफ उन्हीं कानूनों को लेकर रैली की जा रही है, जबकि किसानों ने पहले ही कह दिया था कि वो उसका विरोध करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, मैं उसकी निंदा करता हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने अनिल विज को लेकर कहा कि मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो एक मजाकिया टाइप की बात करते हैं।
लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा सरकार अहंकार और घमंड में चूर है और पूरी तरह से किसान विरोधी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून के समर्थन में मैं इस्तीफा पहले दे चुका हूं। 26 तारीख तक काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो मैं 27 को ट्रैक्टर पर चढ़कर स्पीकर को इस्तीफा मंजूर कराकर आऊंगा। अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी की परेड में पंजाब से ज्यादा हरियाणा के ट्रैक्टरों की भागीदारी होगी। अभय चौटाला ने कहा कि मैं विधानसभा की चौखट के बाहर खड़ा होकर जनता की आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ चुकी है, वो लोग आने वाले समय में पंच भी नहीं बन पाएंगे। ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का। राकेश टिकैत बोले कि पुलिस हमें क्यों रोकेगी, हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ सिर्फ बात कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रही। फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने बैठक की। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पंजाब के किसान नेताओं ने हरियाणा के किसानों को 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने का न्यौता दिया। साथ ही बैठक में 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने को लेकर रणनीति बनाई। बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक के पास उग्राहा जत्थेबंदी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी गायकों और कलाकारों ने समा बांधा। कलाकारों ने गायकी के माध्यम से कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को गुरुग्राम में किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। दरअसल साइबर सिटी में किसान 26 जनवरी को राजधानी में आयोजित ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे थे और इसकी तैयारियों के मद्देनजर सैकड़ों किसान दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर भर में ट्रैक्टर रैली परेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रूट से भटके वैसे ही भारी पुलिस बल ने किसानों को बीच में ही रोक दिया। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने जहरीला पदार्थ निगलने वाले किसान की मौत हो गई। देर रात इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। पाकसमा गांव के 42 साल के किसान जय भगवान ने बीते दिन जहरीला पदार्थ निकला था। किसान ने जहर खाने से पहले पत्र भी लिखा। करनाल के सिंघड़ा गांव में गुरुद्वारा एक ओंकार आश्रम नानकसर सिंघड़ा से कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में निसंग ब्लॉक में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे। ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने वाले किसानों ने कहा कि 24 जनवरी को नानकसर सिंघड़ा से हजारों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे और 26 जनवरी को होने वाली परेड में शामिल होंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित सभी विभागीय यूनियनों के सदस्य कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ किसानों के समर्थन में है। जब तक सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ ने सीटू के साथ मिलकर सभी बॉर्डर पर अपने मेडिकल कैंप चला रहा है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बातचीत की। किसानों के 26 जनवरी के कार्यक्रम पर सीएम ने कहा कि यह दिल्ली सरकार का विषय है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, जो जहां मना सकता है उसे वहीं मनाना चाहिए।
दक्षिणी हरियाणा में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया और इसी को लेकर के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में अधिकारियों के साथ मंथन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने इस लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्यों से संबंधित बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अलावा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम के अलावा अधिकारियों के साथ हब की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने उक्त सभी विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शे के माध्यम से अवलोकन किया और बारीकी से अध्ययन करने के बाद अधिकारियों को टाइमलाइन देते हुए उस अवधि में सभी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि नांगल चौधरी में इस लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी। जेपी दलाल ने गौ सेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गौशालाओं में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि बागवानी विभाग इस जैविक खाद को खरीद सके। इससे जहां जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन से संबंधित प्रोविजनल और न्यायालय में लंबित मामलों पर बैठक की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वान किया कि पेंशन से संबंधित लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान लें और उनका तत्काल निपटान करने के लिए वित्त विभाग, संबंधित विभाग और प्रधान महालेखाकार कार्यालय को समय समय पर सूचित करें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 105 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 16, फरीदाबाद में 18, वहीं पंचकुला में 18 और अंबाला में 6 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,997 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,66,686 केस अब तक सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 204 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बहादुरगढ़ में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को बढ़ाने के लिए सर्व खाप ने पंचायत की। यहां किसानों की मीटिंग में देश भर के किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये मीटिंग दहिया खाप के प्रधान महावीर की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की। किसानों ने कहा कि जब तक उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलेगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। 21 और 22 जनवरी को मौन सत्याग्रह भी करेंगे। गोवाना के खानपुर गांव में स्थित बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर टेंट लगाकर धरना दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों ने सरकार से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव ने जल्द ही समस्याओं के समाधान की बात कही है। गोवाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में आज से ओपीडी की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद मरीजों को रोहतक, दिल्ली या सोनीपत नहीं जाना पड़ेगा।
यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। सिरसा में पहले दिन लाल बत्ती चौक पर यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को फूल देकर यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। अंबाला की सेंट्रल जेल में नशा और मोबाइल फोन बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल में जनवरी के महीने में ही दर्जन भर मोबाइल और नशा बरामद हो चुका है। जेल में बंद एक बंदी इसी महीने अपनी बाजू पर एक जेल अधिकारी का नाम लिखकर आत्महत्या कर चुका है। ऐसे में देर रात एक बार फिर से अंबाला की सेंट्रल जेल सुर्खियों में आ गई, जहां एक बार फिर से जेल प्रशासन ने देर रात जेल से 6 मोबाइल और 1 सिम बरामद किया। भिवानी की सीआईए 2 पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग को पकड़ा जिसने पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बनने की उम्र में नशे की लत के चलते मोटरसाइकिल चोरी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने 16 साल के नाबालिग को चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल के साथ बरामद कर बाल सुधार के लिए भेज दिया है। रोहतक के एक जनरल मेगा स्टोर में मास्क लगाकर एक शख्स 50,000 का सामान लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिरसा के लाल बत्ती चौक पर कार बाजार से एक i20 कार चोरी होने का मामला सामने आया। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिरसा के रानिया रोड पर दिन दहाड़े एक युवक स्कूटी लेकर फरार हो गया। दरअसल स्कूटी सवार मिठाई की दुकान से मिठाई ले रहा था। इस दौरान एक युवक की नजर उसकी स्कूटी पर पड़ी, जिसके बाद आरोपी युवक बड़े ही शातिर तरीके से स्कूटी लेकर के फरार हो गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कूटी चालक ने मामले में पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।